Hello everyone, welcome to Maluka IAS. So last year African cheetahs were introduced with much fanfare और बहुत सारा शोरगुल के साथ अफ्रीकन चीताज को इंडिया में री इंट्रोड्यूस किया गया था इन लेटर पार्ट ऑफ 2022 और कुछ चीताज इस ईयर फरवरी 2023 में इंडिया लाए गए थे। सो टोटल जो है ये 20 चीताज हमारे रीलोकेट किए गए थे, ट्रांसलोकेट किए गए थे, ट्रांस कॉन्टिनेंटल रीलोकेशन हुआ था इनका। एंड इसमें से 8 जो थे वो नेमीबिया से जो लास्ट ईयर आए थे और उसमें से 12 जो हैं साउथ अफ्रीका से लाए गए थे। ठीक है, दीज वर दी अफ्रीकन चीताज, नॉट दी एशियन चीताज। सो न्यूज़ पीस ये है कि मोस्ट ऑफ देम आर डाइंग एंड व्हाट इज द रीज़न बिहाइंड इट। कूनो नेशनल पार्क में जो मध्य प्रदेश में है वहाँ पर इन्हें इंट्रोड्यूस किया गया था एंड वहाँ पर जो है कुछ डेथ्स हुई हैं रिसेंटली जो हुई है वो फीमेल चीता गेव बर्थ टू 4 कब्स, उसमें जो है 3 की डेथ हो गई है। सो व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट, क्योंकि इतनी सारी पूरी जो है जांच करने के बाद, सारी चीज़ों को पढ़ने के बाद, साइंटिफिक स्टडी के बाद इन्हें इंट्रोड्यूस किया गया था, बट क्या रीज़न है और इस चीज़ के क्या क्रिटिसिज्म है वो हम देखने वाले हैं। लेकिन उससे पहले चीताज और जिस प्रोजेक्ट के अंडर इनको इंट्रोड्यूस किया गया था, प्रोजेक्ट चीता, उसका एक ओवरव्यू देखेंगे। सो चीताज जो है हमारे फास्टेस्ट टेरेस्ट्रियल एनिमल कंसिडर किए जाते हैं अर्थ के ऊपर। ठीक है, कि इनसे ज़्यादा तेज़ कोई नहीं भाग सकता है, इन्हें फास्टेस्ट टेरेस्ट्रियल एनिमल कंसिडर किया गया है। एंड ये सिर्फ बहुत सारी जो बिग कैट्स होती हैं, लायन, टाइगर, चीता, उनमें से ये ओनली लार्ज कार्निवोर कैट है जो इंडिया में एक्सटिंक्ट हो गई है। ठीक है, 1952 में चीताज को इंडिया में एक्सटिंक्ट डिक्लेयर कर दिया गया था कि उसके बाद से कोई भी चीता नहीं पाया गया है वाइल्ड लाइफ में। ठीक है, पर इसके रीजंस क्या थे? रीजंस इसके ओवर हंटिंग और ग्रेजिंग बताया जाता है। ठीक है, कि उस वक्त जो है हंटिंग जो थी 1947 के टाइम पर बहुत ज़्यादा जो राजा महाराजा थे वो हंटिंग करते थे, या फिर ओवर ग्रेजिंग की उनका जो हैबिटाट था वो धीरे धीरे ख़त्म हो जा रहा था ओवर ग्रेजिंग की वजह से। इस वजह से दे कुडंट सरवाइव, तो 1952 में उनको जो है एक्सटिंक्ट डिक्लेयर कर दिया गया था। नेक्स्ट उसके रीजंस जो हैं हमारे ओवर हंटिंग और ग्रेजिंग बताए गए हैं। लास्ट चीता 1947 में जो है स्पॉट किया गया था साल फॉरेस्ट, जो छत्तीसगढ़ के साल फॉरेस्ट एरिया में 1947 में इसको लास्ट स्पॉट किया गया था 1948। एंड देन महाराजा रामानुज प्रताप सिंह जो हैं, जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जाएं तो ये छत्तीसगढ़ के एक छोटे से प्रिंसली स्टेट के महाराजा होते, तो जो बचे हुए 3 चीताज थे लास्टली इन्होंने इनको मारा था। तो 1948 में लास्ट जो चीताज हैं उन्हें स्पॉट किया गया था और 1952 में फिर जब इन्हें देखा नहीं गया तो इन्हें एक्सटिंक्ट डिक्लेयर कर दिया गया था। उसके बाद रेड लिस्ट की बात करें, IUCN एक रेड लिस्ट निकालता है जिसमें जो स्पीशीज़ हैं उनकी जो किस वक्त वो किस तरीके की कंडीशन में है, थ्रेटेंड है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड हैं, लीस्ट कंसर्न है, तो उनके नंबर्स के बेसिस पर और फैक्टर्स के बेसिस पर वो एक लिस्ट रिलीज़ की जाती है। यहाँ 2 तरीके की चीतास की बात हो रही है, अफ्रीकन चीता और एशियन चीता। तो एशियन चीता जो है, जो उस वक्त इंडिया में हमारा सर्वाइव करता था, इट इज़ कंसिडर्ड क्रिटिकली इंडेंजर्ड, और अफ्रीकन चीता हमारा जो है वल्नरेबल है, जो इस वक्त इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया है। 2 तरीके के हैं ये, अफ्रीकन एंड एशियन। अफ्रीकन चीता जो है इस वक्त सिर्फ ईरान में पाया जाता है। ईरान से भी इंडिया एक बहुत टाइम से डील कर रहा था, बहुत टाइम से बोला गया था कि या तो क्लोनिंग अलाउ कर दी जाए या जो कुछ चीताज हैं, क्योंकि वो एशियन चीता थे, उन्हें इंडिया में इंट्रोड्यूस करने की, री इंट्रोड्यूस किया जाए या फिर रीलोकेट किया जाए, ये परमिशन दी जाए, बट ईरान समहाउ डिडंट एग्री। एंड फिर साउथ अफ्रीका की तरफ इंडिया ने रुख किया और साउथ अफ्रीका और नामीबिया से उन्हें अफ्रीकन चीताज मिले, जिनका IUCN स्टेटस वल्नरेबल है इस वक्त, बट 7,000 to 8,000 चीताज हैं जो इस वक्त अफ्रीकन चीताज जो ग्लोबली सर्वाइव करते हैं। उसके बाद प्रोजेक्ट चीता की हम बात करें, प्रोजेक्ट चीता के अंडर जो ये हमारे चीताज हैं उनको इंट्रोड्यूस किया गया वापस इंडिया में। बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट था जो लगभग 4-5 डिकेड से चलता आ रहा था कि किस तरीके से जो चीताज उन्हें वापस री इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा इंडिया में, और उसी प्रोजेक्ट को चलते हुए आगे बढ़ाते हुए साउथ अफ्रीका और नामीबिया से कुछ जो है चीताज इंट्रोड्यूस किए गए थे। कूनो नेशनल पार्क हमारा मध्य प्रदेश में सिचुएटेड है। बहुत सारी जगहों को देखने के बाद उसे एक सूटेबल जगह कंसिडर किया गया कि यहाँ पे जो चीताज हैं वो सर्वाइव कर सकते हैं, और यहाँ पर उन्हें इंट्रोड्यूस किया गया था। उसके बाद कुछ कंडीशंस हुई
जैसे हमारे जो एशियाटिक चीताज होते हैं, दे वर वंस अबंडेंट, क्योंकि कुछ हिस्ट्री है, जैसे अकबर के टाइम पर, एम्परर अकबर के टाइम पर बहुत सारे हमारे चीताज होते थे। तो ये भी माना जाता है कि उनकी सपोज म्यूजियम एक एग्जीबिशन के लिए ही उनके पास 1000 चीताज जो थे रहते थे, ठीक है। तो एशियाटिक चीता एक टाइम पर बहुत ज़्यादा थे, बट दे नंबर्स ड्विंडल्ड, और रीज़न उसका वही रहा, ओवर हंटिंग एंड ग्रेजिंग, जिसकी वजह से उनका जो है हैबिटाट लॉस हुआ था। उसके बाद जो नामीबिया से जो लाए गए, दे आर ए डिफरेंट सब स्पीशीज। जैसा अभी हमने बात की है कि जो हमारे इंडिया में सर्वाइव करते थे, दे वर द एशियन चीताज, और जो नामीबिया से लाए गए हैं, दे आर अफ्रीकन सब स्पीशीज। वो उन चीताज की अफ्रीकन सब स्पीशीज है। कूनो नेशनल पार्क की भी बात कर लेते हैं। कूनो नेशनल पार्क हमारा मध्य प्रदेश में सिचुएटेड है, और ये 1981 में एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की तरह स्टैब्लिश किया गया था, और उसके बाद 2018 में काफ़ी रिसेंटली इसको एक नेशनल पार्क का स्टेटस दिया गया है। तो 1981 में इस्टेब्लिश हुआ सिर्फ एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की तरह, और धीरे धीरे 2018 में बहुत ही रिसेंटली इसको एक वाइल्ड लाइफ नेशनल पार्क का जो है स्टेटस दिया गया था। ये जो उसमें फॉरेस्ट हैं वो ड्राई डेसिडियस टाइप के फॉरेस्ट हैं, एंड इट हैज़ नाउ इट विल बिकम, क्योंकि एशियाटिक लॉयन भी जो है हमारे सिर्फ गिर फॉरेस्ट में सर्वाइव करते हैं। तो कूनो नेशनल पार्क को जो है एक सूटेबल होम कंसिडर किया जा रहा है एशियाटिक लॉयन के लिए भी, कि एशियाटिक लॉयन को भी यहाँ पर जो है ट्रांसफ़र किया जा सकता है, कि वहाँ पर जो है ओवर पॉपुलेशन नहीं हो जाए। बट क्या ज़रूरत थी, वाई चीताज वर री इंट्रोड्यूस, ठीक है, ये तो एक अलग बात हो गई कि दे आर डाइंग, बट व्हाट वाज द नीड टू री इंट्रोड्यूस द चीताज। तो चीताज जो हैं फ्लैगशिप स्पीशीज होते हैं हमारे ग्रासलैंड के, ठीक है, तो वो सर्वाइव करेंगे तो ग्रासलैंड की जो है बाकी स्पीशीज भी सर्वाइव करेंगे, और इवेंचुअली जो पूरा इकोसिस्टम है वो बना रहेगा। तो एक रीज़न तो हमारा ये था कि जो फ्लैगशिप ग्रासलैंड स्पीशीज होते हैं वो, जिनका कंजर्वेशन जो है, जो बाकी के ग्रासलैंड स्पीशीज़ हैं उनके भी प्रिजर्वेशन में हेल्प करेगा। एंड सेकेंडली कि वो जो है ओपन फॉरेस्ट और ग्रासलैंड्स को कंजर्व करने में, जो मैंने भी बताया, जो पूरा इकोसिस्टम है उसको कंजर्व करने में हेल्प करेंगे। तो फ्लैगशिप स्पीशीज़ की होने की वजह से ही कि हमारा जो पूरा ये ग्रासलैंड इकोसिस्टम है ये बना रहे, तो ये एक नीड कंसिडर की गई कि इन्हें री इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। नेक्स्ट, अब न्यूज़ क्या है उसकी बात करते हैं, कि जो रिसेंटली मार्च में एक फीमेल चीता ने जो था 4 जो है कब्स को बर्थ दिया, जिसमें से 3 हैव डाइड, ठीक है, सिर्फ एक सर्वाइव करता है। और उससे पहले भी एक फीमेल चीता जिन्हें दक्षा के नाम से जाना जाता था, शी वॉज इंजर्ड बाय वन ऑफ द अदर बिग कैट्स, जो दूसरी स्पीशीज थी वहीं पे, उन्होंने उन पर अटैक किया, एंड दैट चीता डाइड, दैट फीमेल चीता डाइड। तो ये रिसेंट डेथ्स हैं जो कूनो नेशनल पार्क में हुई है। उसके अलावा भी 2 और चीतास थे, साशा एंड उदय, जो जिनमें से एक जो है किडनी इलनेस की वजह से, ये बोला जाता है कि उन्हें नामीबिया से ही किडनी इलनेस थी, बट वो उनकी जो डेथ है वो यहाँ पर कूनो नेशनल पार्क में आने के बाद हुई। तो अब इस सब को लेकर बहुत सारा क्रिटिसिज्म है हर तरफ से, कि पूरी जो है रिसर्च जो है साइंटिफिक नहीं की गई थी। इस वजह से हो सकता है कि जो कंडीशंस हैं उस पार्क की वो सूटेबल नहीं रही हो। अगर इतना बड़ा प्रोजेक्ट इंट्रोड्यूस किया गया था तो उसको पूरी तरीके से देखकर, और भी जो व्यूज़ थे, डिफरेंट व्यूज़ थे, उनको कंसिडरेशन में रखना था, और उसके बाद जो है इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाना था। तो कुछ व्यूज़ उनमें से इस तरीके से हैं कि जो कूनो नेशनल पार्क है वो एक सूटेबल हैबिटेट है ही नहीं, बिकॉज बहुत सारे, जितना हमने अभी बात की, 20 चीताज जो हैं उसमें इंट्रोड्यूस किए गए थे। तो इतनी जो लार्ज पॉपुलेशन है वो एक छोटा नेशनल पार्क माना गया इन चीताज के लिए। क्यों? क्योंकि चीताज को एक बहुत बड़ा एरिया चाहिए होता है जहाँ पे वो आराम से, एक तो है वो फास्टेस्ट रनिंग, जो पूरे अर्थ पे जो है फास्टेस्ट टेरेस्ट्रियल एनिमल, तो उनको एक बहुत बड़ा ओपन एरिया चाहिए होता है जहाँ पे उन्हें अपना प्रे जो शिकार हैं, क्योंकि दे आर हार्डकोर कार्निवोर्स एनिमल, तो वो उन्हीं पे ही सर्वाइव करेंगे अपने प्रे पे। तो उन्हें चाहिए एक बड़ा सा एरिया जहाँ ईजिली वो घूम सके, रोम कर सके। तो दे रिक्वायर एक्सपेंसिव हैबिटेट स्पैनिंग 1000 ऑफ स्क्वायर माइल्स, जहाँ वो आसानी से घूम सके। ऐसी कोई छोटी जगह में उनके लिए सर्वाइव करना ईजी नहीं है। तो ये क्रिटिसिज्म है कि कूनो नेशनल पार्क कभी एक सूटेबल जगह हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उसका जो एरिया है वो चीताज के लिए सूटेबल नहीं है, वो हैबिटेट उनके लिए सूटेबल नहीं है, काफ़ी ज़्यादा छोटा है। उसके बाद जो दूसरा है कि जो स्पेशल और हैबिटेट इकोलॉजी होती है, ठीक है, चीताज या कोई भी ऐसी जो बिग कैट है, हमारी लायन
हुआ या टाइगर हुआ या कोई भी अदर जो कार्निवोर्स है, वो इस तरीके से होनी चाहिए कि ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट वहाँ पर ना हो, ठीक है। ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है तो वो सिर्फ जो है वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट ही नहीं रोक सकते, ठीक है। उसमें जो ह्यूमन बींग्स है जो इन्वॉल्व है, सबको जो है इक्वल कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। तो इस तरीके का स्पेशल और हैबिटेट इकोलॉजिकल रिक्वायरमेंट्स जो होती हैं चीता की, वो अलग से होती हैं। वो एक ही उसमें सर्वाइव नहीं कर सकते हैं जहाँ ह्यूमन इंटरफेरेंस भी है, उन्हें बिल्कुल ह्यूमन इंटरफेरेंस से अलग रखना चाहिए। तीसरा ये कि जो प्रिजर्वेशन है कार्निवोर्स का, वैसे इन्वायरमेंट में जो हेविली इन्फ्लुएंस्ड हैं ह्यूमन से, जिस ह्यूमन इंटरफेरेंस की हम अभी बात कर रहे हैं, वहाँ पे मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच चाहिए। वही कि सबका कंट्रीब्यूशन जो है होना चाहिए। अकेले जो वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट होते हैं वो उसको कंजर्व नहीं कर सकते। पर ये सिर्फ वो क्रिटिसिज्म है, ठीक है। कुछ ये भी है कि जो स्कॉर्चिंग हीट है, जो हीट वेव है मध्य प्रदेश की, वो जो कब्स हैं वो उसको बर्दाश्त नहीं कर पाए एंड दे इवेंचुअली डाइड, ठीक है। वो वीक थे उस वजह से एंड दे डाइड। तो ये भी कुछ रीज़न है जो उस वक्त दिए गए। पर ऐसा नहीं है कि जो सारे प्रोग्राम हैं, उसके बाद दूसरे भी व्यूज़ हैं कि जो सारे प्रोग्राम हैं वो फेल हुए हैं। कुछ और प्रोग्राम हैं जो काफ़ी सक्सेसफुल रहे। उनमें से है सबसे पहले इंट्रोड्यूस किए जाने वाला प्रोजेक्ट टाइगर, ठीक है। लगभग 50 साल पहले से इंट्रोड्यूस किया गया था और 50 साल के बाद जो टाइगर्स हैं वो इस तरीके से कंजर्व किए गए कि इंडिया के पास इस वक्त सबसे ज़्यादा टाइगर्स हैं पूरे वर्ल्ड में। जो टाइगर पॉपुलेशन है वो अराउंड 3000 हमारी पहुंच चुकी है, क्योंकि टाइगर भी उस वक्त जब ये प्रोजेक्ट टाइगर 1953 में इंट्रोड्यूस किया गया था तो काफ़ी कम जो है हमारे टाइगर्स थे। तो इस तरीके से जो क्रिटिसिज्म आया उनके ऑपोजिशन में ये भी आया है कि इस तरीके के प्रोजेक्ट्स जो हैं पहले सक्सेसफुल रहे हैं, और उसका एक एग्जाम्पल है प्रोजेक्ट टाइगर। दूसरा एग्जाम्पल है प्रोजेक्ट राइनो, ठीक है। 1952 के आसपास जो असम में है, जहाँ सबसे ज़्यादा काजीरंगा नेशनल पार्क में जो आपके राइनोसोरस मिलते हैं, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा कम पॉपुलेशन थी। बट लगभग 70 ईयर्स 7 डेकेड्स बाद जो करंट पॉपुलेशन है इट इज़ अराउंड 4000। तो ये प्रोजेक्ट भी बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहा है। प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट राइनो जो है दोनों एक ऐसा एग्जाम्पल है कि ये री इंट्रोडक्शन या किसी तरीके से एवरीथिंग नीड्स टाइम। 1879 में जो है इनिशियल एंडेवर लिया गया था टू सेफ गार्ड द एशियाटिक लायन एंड देयर आर ऑलमोस्ट 700 लायंस, और सबसे ज़्यादा उनमें से इंडिया में ही, जो उनमें से गिर नेशनल पार्क में सबसे ज़्यादा ये मिलते हैं। हाँ, कूनो नेशनल पार्क को जो है एक सेकेंडरी ऑप्शन कंसिडर किया जा रहा है एशियाटिक लायंस को वहाँ पर भी री इंट्रोड्यूस करने के लिए, उनका एक हैबिटेट वहाँ पर बनाने के लिए। तो ये थे कुछ क्रिटिसिजम्स उनके ऑपोजिशन की, किस तरीके से जो है जो दूसरे प्रोजेक्ट हैं जिसमें इसी तरीके से कुछ ना कुछ इनिशिएटिव्स लिए गए, स्टेप्स लिए गए, वो फुलफिल किए गए। अब आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको क्या लगता है कि क्रिटिसिज्म या जो उनका ऑपोजिशन है, कौन से व्यूज़ जो हैं आपको सही लगते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब किए। थैंक यू।